हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एएलपी के रिवाइज रिजल्ट को लेके बहुत बड़ी आगे खबर आ रही है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। उस पर हम लोग बात करने वाले हैं और ये भी हम लोग देखेंगे कि आपका जो एग्जाम डेट है वो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। कम स्कोर वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपका रिवाइज रिजल्ट आने वाला है। और आपका 9 मार्च को, आपको जैसे पता है कि आपका एएलपी का जो सीबीटी 2 का एग्जाम डेट है 19 मार्च और 20 मार्च को होना है। तो आपको पता है कि 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन और आ जाती है और जो भी पास वाले इशू रहता है वो सारे 10 दिन पहले आ जाता है। ठीक है, तो क्या 9 मार्च को यानी कल वो आएगा या नहीं आएगा, तो इस पे हम लोग प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक पेपर की कटिंग दिखाएंगे। ये आपको जो पेपर की कटिंग दिख रही है आरआरबी अजमेर की तरफ से बताया गया है और अजमेर के पेपर की कटिंग में छपी हुई है दैनिक भास्कर में। इसमें क्या हुआ है सब कुछ हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि 19-20 मार्च को अजमेर सहित देश भर में 16 आरआरबी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए। ठीक है, कब है? 19 और 20 मार्च को कहा जा रहा है और सबको पता है 19-20 मार्च को आ चुका है। सहायक लोगो पायलट 2.82 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। अभ्यर्थी समान कटाव वाले को मिल सकता है मौका। अब जब स्वाभाविक बात है समान कटाव वालों को फिर से मौका जब देने के बारे में रेलवे सोच रहा है तो इससे पक्का लग रहा है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो कितना चांसेस है वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। और यदि रिवाइज रिजल्ट आता है तो स्वाभाविक सी बात है सीबीटी 2 का एग्जाम डेट भी कैंसिल होने वाला है। ठीक है, अगर रिवाइज रिजल्ट आए तो स्वाभाविक सी बात है कैंसिल होगा। उसके लिए हम लोग लास्ट में देखने वाले। तो और क्या इसमें सारी चीजें कही गई है वो देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट के 18,799 पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी का एक चरण पूरा कर लिया है। दूसरे चरण में पदों के हिसाब से मोटे रूप से 2,81,000 अभ्यर्थियों का शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। ठीक है, 2,81,985 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला था, लेकिन आपको भी पता है कि 15 गुना लड़कों को बहुत से जोनों में नहीं लिया गया। मात्र 3 से 4 जोन ऐसे हैं जहां पे 15 गुना लड़कों को लिया गया। बाकी अदर जोन में देखा जाए 15 गुना लड़कों को भी नहीं लिया गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि 2,82,000 लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया गया। कारण सेम कटाव पर रहने वाले अभ्यर्थी शामिल किए जाएंगे। सीबीटी 2 का आयोजन 19-20 मार्च को होने जा रहा है। इसकी तैयारी भी की जा रही है। आरआरबी ने 26 फरवरी 2025 को एएलपी प्रथम का परिणाम घोषित किया था। सीबीटी 1 में आरआरबी अजमेर में 10,553 अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो 18,799 पदों पर होगी भर्ती, ये सबको पता है। ये 18,799 पदों पर भर्ती चल रही है, 16 आरआरबी में चल रही है। 15 गुना किए गए सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट। यहाँ पे देखेंगे तो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जनवरी 2024 में जब विज्ञापन जारी किया गया तब यह स्पष्ट कर दिया गया था कि पदों को 15 गुना अभ्यर्थी सीबीटी 2 के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये सारी चीजें हम लोग को पहले से ही पता है। इस हिसाब से 2,82,000 अभ्यर्थी सीबीटी 2 के लिए आरआरबी ने क्वालिफाई की, लेकिन अभी भी इसमें कुछ संख्या और भी बढ़ सकती है। कुछ नए अभ्यर्थियों को और भी मौका मिल सकता है। इससे तर्क दिया जा रहा है कि आरआरबी द्वारा सेम कटाव पर आने वाले अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 में और शामिल करेगी। इससे अलग अलग कैटेगरी में कटाव के हिसाब से जितने अभ्यर्थी समान कटाव में आएंगे सबको सीबीटी 2 में बैठाएगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कहीं पे जो कटाव गई है वो कही गई कितना 58.2841। ठीक है, और इतने में आपको भी पता है कि जो ज्यादा उम्र वाले होते हैं जैसे सेम नंबर आ जाता है तो जिसकी ज्यादा एज होती है उसको क्या हो जाता है सिलेक्शन कर लेते हैं। एक बिल्कुल ये अनफेयर तरीका, ये बिल्कुल फेयर तरीका नहीं है कि अगर आप समान नंबर ला रहे हो और उम्र ज्यादा है तो उसको क्वालिफाई कर लियो। तो ये कह रहा है कि जो समान नंबर लेके आए हैं उनको हम फिर से मौका देंगे। ठीक है, रेलवे की तरफ से यही बात कही गई है कि फिर से हम लोग रेलवे वाले फिर से मौका देंगे। ठीक है, ये इस पेपर के हिसाब से बताया जा रहा है। उसके बाद से आगे बताया गया है कि सीबीटी का पेपर 2.5 घंटे का होगा। ये सारी चीज आपको पता ही है भाई। ये कौन नहीं जानता है कि यार 90 मिनट का पार्ट ए होगा, ठीक है, 60 मिनट का पार्ट बी होगा। ये सारी चीजें पता होगा जितने लोगों ने क्वालिफाई भी किया होगा नहीं भी किया वो सबको पता है कि भाई 90 मिनट का पार्ट ए होता है और 60 मिनट का पार्ट 2 होता है, 2.5 घंटे का हो जाता है। अब बात आती है कि सर रिवाइज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इस पेपर के हिसाब से तो बिल्कुल सेम है कि रिवाइज रिजल्ट आने वाला है। लेकिन आपको ही पता है कि 19 और 20 मार्च को ही यदि एग्जाम है तब तो कतई रिवाइज रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। सीबीटी 2 का एग्जाम डेट तब एक्सटेंड होगा जब रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो जब रिवाइज रिजल्ट आने का कोई अभी चांस ही नहीं बन रहा है, इतने कम समय में रिवाइज रिजल्ट आने का कोई मौका ही नहीं है, तो आपका एग्जाम डेट भी परिवर्तन होने का कोई भी चांस नहीं है। आप निश्चित तौर पर अपनी तैयारी में लगे रहिए। और जैसा कि आपको पता है कि आपको 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाती है
तो आपको कल शाम को आपको या परसों देखने को निश्चित तौर पे मिल जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कल ही शाम को आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये पेपर में कुछ छपा है तो स्वाभाविक सी बात ये भी तो गलत है नहीं, ये भी लोग कहीं ना सोर्सेज ये लोग का रहता है तभी ये लोग भी छापते हैं, ठीक है। तो रिवाइज रिजल्ट उनके लिए बेनिफिट होने वाला है जिनका सेम नंबर आया है, जिनका 1 से 2 नंबर आ गया उनके लिए तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब रिवाइज रिजल्ट का आप लोग इंतजार करना चाहिए। अब आपको और अच्छे से तैयारी करना चाहिए, जब नई वैकेंसी जो लास्ट मार्च में आने वाली है उसकी तैयारी में आपको जुट जाना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं सारी चीजों का सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। कम स्कोर वालों के लिए मौका तभी मिलेगा जब ये लोग रिवाइज रिजल्ट देंगे, ठीक है। और रिवाइज में समान अंकों का देने वाले हैं। और आपको ही पता है कि बहुत सारे ऐसे जोन है जहां पे 15 गुना लड़कों को लिया ही नहीं गया। वहां का सेम रीजन था कि देखिए जहां पे ईडब्ल्यूएस की कटाफ चाली गई है वहां पे ईडब्ल्यूएस के लड़कों को मिले ही नहीं है। वहां पे जो ईडब्ल्यूएस के लड़के हैं वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जहां पे एससी की कटाफ एसटी की कटाफ जहां पे चली गई है कितनी 30 चली गई है, 25 चली गई है, यानी मिनिमम कटाफ को चली गई है ना, तो वहां पे भी उन लोग को एससी और एसटी कैटेगरी के नहीं लड़के मिले, इसी वजह से 15 गुना लड़कों को नहीं लिया गया है, ठीक है। ये प्रॉपर रीजन था, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी। जानकारी कैसे लगी है तो वीडियो को लाइक करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही पल पल के अपडेट के लिए। और आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन है उससे भी जुड़ जाइएगा। और पार्ट बी में यदि आपका अच्छा स्कोर नहीं है तो पार्ट बी के लिए आप लोग मेरे नंबर पे आप लोग कोई भी नंबर आपको पता होगा, बता भी दे रहा हूं, इस नंबर पे 9125777668 पे आप लोग फिटर का, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, हीट इंजन का और आपका DMV का भी पीडीएफ ले सकते हैं। और बहुत जल्दी आप ले लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का 60 नोट्स मैं खुद ही अपने हाथों से रिटर्न किया हुआ हूं, तो बहुत जल्दी ये भी आप लोगों को मिलने वाली थी। इस नंबर पे आप लोग हमको कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। कॉल क्या करिएगा, इसी पे पेमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के फ्रेंड्स जय हिंद।